सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्ट फेलियर। ओके, सो हार्ट फेलियर को हम कॉमनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ट फेलियर को हम कॉमनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो मैंने नोट्स बनाए हैं जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके स्क्रीनशॉट में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट राइट नाउ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन मेकिंग योर नोट्स। नोट्स बनाने में खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करना, अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। तो जो हार्ट फेलियर होता है उसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं एंड इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। अब पहले तो हार्ट फेलियर होता क्या है, मतलब कि हार्ट स्टॉप नहीं कर देता है बीट होना। इसका मतलब ये होता है कि हार्ट इज अनएबल टू मीट द परफ्यूजन डिमांड्स ऑफ द बॉडी। जितनी बॉडी को ब्लड रिक्वायरमेंट है उतना जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि जो हार्ट है वो बीट करना स्टॉप कर दिया है। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट इज अनेबल टू मीट द ब्लड डिमांड ऑफ द बॉडी। ओके, तो अब एक्यूट और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में डिफरेंस क्या है। एक्यूट मतलब कि क्या, जो हार्ट फेलियर सडनली कॉज हुआ है, देयर इज सडन हार्ट फेलियर अकर्ड एंड दैट टू इन द इमरजेंसी कंडीशन, दैट इज द एक्यूट हार्ट फेलियर, सडन अटैक प्लस इमरजेंसी कंडीशन। और क्रॉनिक का मतलब, क्रॉनिक हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से ऐसी कोई हार्ट की डिजीज है विच इज़ लीडिंग टू हार्ट फेलियर, दैट इज द क्रॉनिक हार्ट फेलियर। नाउ व्हाट इज हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दैट इज सडन डिटियोरेशन इन द कार्डिक फंक्शन। कार्डिक फंक्शन में सडन डिटियोरेशन हो रहा है, दैट इज द एक्यूट हार्ट फेलियर। सडन वर्ड आए प्लस इमरजेंसी कंडीशन हो, दैट इज द एक्यूट हार्ट फेलियर। ओके, और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा हो हार्ट का डैमेज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द डिजीज इन द हार्ट विच इज लीडिंग टू हार्ट फेलियर, दैट इज द क्रॉनिक हार्ट फेलियर। सडन डिटियोरेशन इन द कार्डिक फंक्शन एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डी नोवो एक्यूट हार्ट फेलियर मतलब कि प्रीवियसली जो है हार्ट हेल्दी था, अचानक से क्या हुआ है, हार्ट फेल हो गया है, मतलब कि हार्ट फेलियर हुआ है। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि हार्ट बीटिंग करना स्टॉप कर दिया है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है, एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। मतलब क्या कि क्रॉनिक हार्ट डिजीज थी बट स्टेबल थी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया पहले ही कि पहले से ही हार्ट की डिजीज थी बट जो ग्रेजुअली हार्ट की डिजीज इंक्रीज हुई, हार्ट डैमेज बढ़ा, उसके कारण क्या हो गया, क्रॉनिक कंडीशन हो गया और फिर हार्ट में और हार्ट फेलियर हो गया। सो एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर मीन्स क्रॉनिक बट स्टेबल हार्ट डिजीज। ओके, अब आते हैं हम कार्डिक आउटपुट पे। सो कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है इन अ 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना ब्लड को पंप करता है। सो इट इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड विच द हार्ट पंप्स इन अ सिंगल हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में कितना ब्लड हार्ट पंप करता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डिक आउटपुट मतलब कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज द कार्डिक आउटपुट। और हार्ट रेट तो पता ही है। अब देखो, जो हार्ट जब भी वेंट्रिकल्स पंप करते हैं तो ये मत समझना कि जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, वेंट्रिकल्स जब पंप करते हैं तो सारा का सारा ब्लड ही बाहर निकाल देते हैं। सारा ब्लड वो कभी भी एक साथ में लाइक इजेक्ट आउट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वेंट्रिकल्स में टोटल कितना ब्लड है, वेंट्रिकल्स में टोटल कितना ब्लड है, दैट इज 110 ml। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि क्या, वेंट्रिकल में से कितना ब्लड पंप हुआ है, दैट इज 70 ml। मीन्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कि वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड है, दैट इज 110 ml। और स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब कि कितना पंप हुआ, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल, दैट इज 70 ml, अराउंड 70 ml।
And what is ejection fraction? It is the fraction of blood which is pumped by the heart or pumped out by the heart. Fraction of blood. So 70 upon 110, that is 64%. Normally ejection fraction कितना होता है? Around 55 to 70% होता है. अब कार्डियक आउटपुट निकालेंगे तो हार्ट रेट अराउंड कितना होता है? 70 बीट्स पर मिनट होता है. मीन्स लाइक नॉर्मली 72 कंसिडर करते हैं हम लोग, इंटू 70 ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम. कितना आया? 4.9 लीटर्स और 4100 ml पर मिनट. मीन्स अराउंड 5 लीटर्स पर मिनट जो है कार्डियक आउटपुट होता है. ठीक है ना. इन द केस ऑफ हार्ट फेलियर, what is happening? The heart is not able to pump the blood effectively, so जो बॉडी की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है. सो इन हार्ट फेलियर क्यों डिमांड पूरी नहीं हो पा रही? बिकॉज द कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस इज नॉट इनफ टू परफ्यूज द बॉडी. ओके. अब कॉजेज क्या क्या होते हैं हार्ट फेलियर के? सो हार्ट फेलियर के कई कॉजेज हो सकते हैं. पहला तो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन. ठीक है, इश्चेमिया हो सकता है, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है. और वी कैन से एक्यूट वाल्वुलोपैथी. एक्यूट वाल्वुलोपैथी का मतलब क्या है? कि रीसेंट पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मतलब कि कोई पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ था, तो उसमें जो पैपिलरी मसल्स होती है बॉडी में, जो हार्ट में पैपिलरी मसल्स से अटैच होते हैं कॉर्डा टेंडिनी, एंड थ्रू द कॉर्डा टेंडिनी जो स्ट्रिंग्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्या है? ये वेंट्रिकल मैंने ड्रॉ किया है. अब ये पैपिलरी मसल्स होती है, पैपिलरी मसल से निकलती है स्ट्रिंग और अटैच होती है स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी. एंड दिस कॉर्डा टेंडिनी और द स्ट्रिंग्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द माइट्रल वाल्व्स. ठीक है, तो क्योंकि पेशेंट को हुआ था रिसेंटली मायोकार्डियल इन्फाक्शन, उसकी वजह से पैपिलरी मसल्स जो होगी वो रप्चर हो गई होगी. उसके कारण क्या होगा? माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स कर गया होगा. उसके कारण क्या होगा? mitral valve regurgitation. So it also can be a cause of what? Heart failure. ठीक है. Next, arrhythmia, including the ventricular fibrillation, pulmonary embolism, myocarditis, means inflammation of the myocardium of the heart. Drugs, many drugs can also lead to heart failure also, which includes the over treatment through the beta blockers, or we can say the combination of beta blockers and calcium channel blockers can lead to heart failure. Okay. Now the signs and symptoms. Signs and symptoms of the heart failure, or we can say congestive heart failure, includes dyspnea, means difficulty in breathing. Why? Because pulmonary edema हो रहा है ना. pulmonary edema क्यों होता है? pulmonary edema होगा, chest pain होगा, peripheries swell up हो जाएंगी, most commonly ankles. ना पल्मोनरी इडीमा होता क्यों है? क्योंकि जब राइट हार्ट फेलियर होता है, जब हार्ट फेलियर होता है, जो ब्लड होता है इट बैकलॉग इनटू द वेन्स. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? जो वेन्स, जो वेसल्स होगी, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द प्रेशर इनसाइड द वेसल्स व्हाट विल हैपन? एक्स्ट्रावसेशन ऑफ फ्लूइड होगा, एंड बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रावसेशन ऑफ द फ्लूइड व्हाट विल हैपन? उसके आसपास की जो एरिया होगी, इंक्लूडिंग द आल्वुलाई इन द लंग्स एंड इन द पेरिफेरल एरिया, जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी इडीमा होगा एंड द स्वेलिंग होगा, पेरिफेरल एरिया स्वेलिंग होगा. सो पेरिफेरी स्वेल्स अप एंड पल्मोनरी इडीमा अकर्स. पेरिफेरल में मोस्ट कॉमनली एंकल्स स्वेल अप होते हैं, और चेस्ट पेन भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड बैकलॉग हो रहा है. ऑल्सो दिस मे कॉज एक्यूट हेपेटोमेगाली, और ऑल्सो वीकनेस एंड साइनोसिस आर सीन. दिस इज साइनोसिस. ओके, वीकनेस एंड साइनोसिस आर ऑल्सो सीन एज अ सिम्टम ओवर हियर. इसको डायग्नोज कैसे करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन. कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन? क्रैकल्स एट द लंग बेस, क्रैकल्स एट द लंग बेस, वेरी इंपॉर्टेंट. एडिशनल हार्ट साउंड, jugular vein distension as we seen before also, ankle swelling because of the extravasation of the fluid, and some sort of drug history. ठीक है, हमें पूछना है पेशेंट से कि कोई भी ऐसी ड्रग ली हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो. नाउ ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, for checking for the myocardial infarction and the arrhythmias.
लैब डायग्नोसिस में क्या आएगा, ट्रोपोनिन लेवल चेक कराएंगे हम. Troponin level is a very good indicator. Increment in troponin level is a very good indicator of such. B-type natriuretic peptide, BNP. जो BNP होता है वो इंक्रीज कब होता है, जब वेंट्रिकल्स, जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना वो स्ट्रेच होती है. तो वेंट्रिकल की वॉल जब स्ट्रेच होगी ज़्यादा तो B-टाइप natriuretic पेप्टाइड जो है इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रोलाइट भी चेक कराना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. Now next is the imaging, which includes the chest X-ray, which may show the pulmonary edema, increment in the heart dimensions as well. Now cardiothoracic ratio, क्योंकि इंक्रीमेंट इन द हार्ट डायमेंशन हुआ है तो ये हम कैसे चेक करेंगे. सो इट इज डन बाय द कार्डियोथोरेसिक रेशियो, मीन्स H:C, दैट मीन्स हार्ट इज टू चेस्ट रेशियो. ठीक है, कार्डियोथोरेसिक रेशियो. सो नॉर्मली कितना होता है, ये 0.5 होता है. लेस देन 0.5 इज द नॉर्मल लेवल. दिस कार्डियोथोरेसिक रेशियो, हार्ट इज टू चेस्ट रेशियो, इट इज नॉर्मली लेस देन 0.5. इफ मोर देन कुछ पैथोलॉजी है. कार्डियक अल्ट्रासाउंड विच इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ द वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन, थिकनेस, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज लाइक वाल्वुलर डिफेक्ट्स. तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले तो पेशेंट, स्टेबलाइज द पेशेंट, ठीक है, बाय द सर्जरी इंक्लूडिंग द वाल्वुलर रिपेयर. वाल्व डिफेक्ट होगा तो हमें वाल्व को रिपेयर करना है. रिपरफ्यूजन ऑफ द ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी, ओके, एज सीन इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. जो उसका रिपरफ्यूजन करवाएंगे ऑफ द ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट. हम O2 सप्लाई भी कर सकते हैं. मेडिकेशंस इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल द डायूरेटिक्स, includes the inotropes, includes the nitrates, includes the pain relievers. Okay, these all relieves the congestive symptoms. Aortic balloon pump जो होता है, it is a mechanical assist device which is also used to stabilize the patient. अब long term medication क्या होती है, तो first of all important है lifestyle modification which includes diet planning, healthy lifestyle, exercise. Now medications में हम यूज करते हैं ACE inhibitors, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स. पर बीटा ब्लॉकर्स हम याद रखना आपको, इट इज़ नॉट यूजुअली गिवन इन द एक्यूट हार्ट फेलियर. एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं देते हैं बिकॉज इट एक्सेबरेट्स, इट इंक्रीजेज द सिम्टम्स, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट. दैट्स वाई वी डोंट गिव बीटा ब्लॉकर्स इन द एक्यूट हार्ट फेलियर. हम बीटा ब्लॉकर्स क्रॉनिक में दे सकते हैं. स्टेटिन्स, डायूरेटिक्स. सो दिस वॉज अबाउट द हार्ट फेलियर, द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. थैंक यू सो मच.